भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसानों ने धान क्रय केंद्र प्रभारियों की जांच सहित कई मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि भाकियू अन्नदाता के बैनर तले किसान तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए और विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन करने के बाद तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार वर्मा को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा कि जहां एक ओर शासन और प्रशासन झूठे दावे कर रहा है कि किसानों की पूरी फसल MSP पर खरीदी जाएगी, वहीं स्वार क्षेत्र के नवीगंज कदीम गांव के 2 कृषक बंधुओं ने अपनी पूरी फसल ग्रामीणों को मुफ्त में काट कर ले जाने की छूट दे दी, क्योंकि इन दोनों भाइयों ने अपने खेत में PR 126 धान की फसल लगाई थी, जिसको जिला प्रशासन ने खरीदने से मना कर दिया था, जिससे तंग आकर इन दोनों भाइयों ने कदम उठाया, क्योंकि लागत तो छोड़िए धान कटाई का खर्चा भी नहीं निकल पा रहा था। अब जबकि किसानों के पास PR 126 धान नहीं बचा है और सारा धान बिचौलियों के हाथों में पहुंच गया है। जिला प्रशासन ने इस वैरायटी के धान को भी खरीद केंद्रों पर तुलवाने का निर्णय लिया है, जो कि जिला प्रशासन की भ्रष्टाचारी की नीतियों को साफ दर्शाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सभी केंद्र प्रभारियों की जांच नहीं की गई तो भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता चुप नहीं बैठेंगे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का। समस्याएं किसानों की लगातार चली आ रही हैं। आज हमने प्रदर्शन करने के बाद में जो तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हैं SDM साहब प्रवीण कुमार वर्मा जी, उनको ज्ञापन दिया है। समस्याएं इस समय जो प्रमुख समस्या चल रही है किसान के पास में, क्योंकि धान का कोई रेट नहीं है। धान खरीद केंद्रों पर बिचौलियों के अलावा किसी का धान तोला नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी PR 126 धान पर सरकार ने पाबंदी लगा दी थी, यहाँ के जिला प्रशासन ने, कि PR 126 धान जो है सेंटरों पर नहीं खरीदा जाएगा। हमने धरने प्रदर्शन किए, DM साहब को ज्ञापन दिया, चेतावनियाँ दी। तो अब काफ़ी समय बाद जब किसान के पास लगभग कोई धान का दाना नहीं बचा है PR 126 का, तो जो बिचौलियों के हाथ में किसान ने औने पौने दामों पे अपना धान बेच दिया, बिचौलियों के हाथों में सारा धान पहुंच चुका है। तो प्रशासन ने छूट दी है कि PR 126 धान भी सेंटरों पर खरीदा जाएगा। और अभी PR 126 धान एक नवीगंज कदीम स्वार में जो है किसान 2 भाई किसान थे, उन्होंने अपना धान कटवाने की कोशिश की। जब देखा तो उसमें काफ़ी लागत आ रही थी कटवाने में, तो उन्होंने गांव वालों को खुली छूट दे दी कि आप लोग हमारा धान जितना ज़रूरत पड़े काट के ले जाइए, क्योंकि इसमें इतनी लागत आ रही है, हमसे इसकी लागत नहीं दी जाएगी और हमारा धान बिकने के बाद में भी उसकी लागत पूरी नहीं हो पाएगी। तो सरकार और प्रशासन का जो किसान के विरोधी रवैया है उसको सुधारना चाहिए। और क्योंकि सबसे पहले जो किसानों का सबसे ज़्यादा शोषण किया है किसी एक पार्टी ने अगर किया था तो वो किया था कांग्रेस पार्टी ने। 70 साल बराबर किसानों को छला और उन्होंने फिर किसानों को झूठा आश्वासन देने के लिए स्वामीनाथन आयोग से एक जांच कराई, जिसमें कि किसानों की आमदनी कैसे दुगनी की जाए। जब उसने रिपोर्ट दी तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को दबा के रखा और उसको लागू नहीं किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अमित शाह जी, इन्होंने चुनावी जनसभाओं में इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया और सीना ठोक ठोक कर कहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी, तुरंत स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करके और किसानों के जो परेशानियां उनसे दूर कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा पहला ये दिया कि इससे जो है ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, इससे NDA गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने ये किया कि उसको जो था दबा लिया और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो कांग्रेस सरकार से भी बुरी किसानों के लिए साबित हुई। और अभी इन्होंने 3 कृषि बिल लाए, जबकि पूरे देश का किसान उसका विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, उन कृषि बिलों को वापस नहीं ले रही और कानून बना के उनको लागू कर दिया है। जिसका आप उदाहरण अगर देखना चाहें तो आलू और प्याज देख लीजिए। जब किसान के पास आलू और प्याज था तो 2 से 3 रुपये किलो प्याज बिक रहा था, 10 रुपये किलो आलू बिक रहा था। आज आलू 45 रुपये किलो है और प्याज 60-70 रुपये किलो है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यापारियों ने उसका जमाखोरी की और जमाखोरी करने के बाद में आज मन माने दामों पे वो बेच रहे हैं और जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, मजबूरी है। और ये सरकार ने जो किसानों को भंडारण की छूट दी है, इस किसानों को भंडारण की किसान के पास साधन ही नहीं है। किसान के पास में जब फसल बोता है, अगली फसल जब बोने के लिए चलता है तो अगली फसल जब बोता है तो उसमें से कुछ ना कुछ खर्चा करना शुरू कर देता है। तो किसान के पास तो ये हालात ही नहीं है।
ये व्यापारियों को छूट दी गई है भंडारण की, और एक छूट इसमें और दी गई है कि आप अपना माल किसान कहीं भी ले जाके बेच सकता है। किसान को कभी भी इससे पहले जो कानून थे उस कानून के अंतर्गत भी कोई कानून ऐसा नहीं था जो किसान को अपना माल ले जाके कहीं पे बेचने से रोकता हो, लेकिन ये जो रोकने का तरीका था ये व्यापारियों को रोकता था। ये कानून व्यापारियों को छूट देने के आदेश से सरकार ने ये कर दिया कि आप कहीं का भी माल अपना ले जाके बेचिए। अब जैसे कि देखिए उत्तर प्रदेश में बिहार का धान ला के बेचा जा रहा है, वहाँ से धान खरीदा जा रहा है 1000-1200 रुपये, 1000 रुपये क्विंटल, और ला के उत्तर प्रदेश में 1800 रुपये बेचा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किसान का भी माल नहीं बिका, रेट नहीं मिला उसको, और बिहार के किसान को भी माल नहीं रेट नहीं मिला। तो ये जो है सरकार की गलत नीतियां हैं, और सरकार को समझ लेना चाहिए कि किसान जब बोना जानता है, किसान काटना जानता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुई है जितना किसानों का शोषण करने पर उतारू है। उसको सबक लेना चाहिए, कांग्रेस के हसूल से, अन्य पार्टियों के हसूल से सबक लेना चाहिए, और किसान विरोधी जो उसका रवैया है उसको बदलना चाहिए। और इन तीनों कृषि अध्यादेशों को ख़त्म करके एक अध्यादेश बनाए कि एमएसपी से नीचे धान कोई भी रेट, मतलब कोई खरीद को जो है उस पर सजा का प्रावधान करें, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करें और कृषि आयोग का गठन करें, तभी किसान के दिन बहुर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं तो उसमें अगर वापसी चाहती है तो सबसे पहला काम उसको यही करना पड़ेगा, किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जो जिस तरह से किसानों ने अंग्रेज़ों को और जो जुल्म जालिम बादशाह थे उनको बाहर भगाया, तो किसानों को ये दिन दूर नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।